जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नई भर्ती के बारे में जानकारी। और ये भर्ती निकाली गई है एयरपोर्ट के अंतर्गत। जी हां साथियों, एयर इंडिया एयरपोर्ट्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और नोटिफिकेशन का डेट मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो कि 22/11/2024 की डेट को जारी किया गया है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं, यदि आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो ये वैकेंसी साथियों आप सभी के लिए खास होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की आप नई नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं, ये किस एयरपोर्ट के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये साथियों इंदौर और भोपाल एयरपोर्ट के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है, जिसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो केवल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। यदि इंटरव्यू आपका सही जाता है तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं किन किन पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है, टोटल सीटों की संख्या कितनी है और इंटरव्यू के जो डेट रखी गई है वो क्या डेट रखी गई है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाते हैं, तो यहाँ पर साथियों आपको स्टेशन का नाम देखने को मिल जाता है जहां के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है। तो पहले नंबर पे इंदौर का लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको साथियों जो पोजीशन देखने को मिलेगा अर्थात जो पोस्ट देखने को मिलेगा, डिप्टी मैनेजर का पोस्ट है, जिसमें एक सीट खाली है। और इसमें जो इंटरव्यू कराया जाएगा वो 3 दिसंबर 2024 की डेट को कराया जाएगा। दूसरे नंबर पे भोपाल लोकेशन है, जो कि डिप्टी मैनेजर का इसमें भी पोस्ट है और इसमें भी एक सीट है। इंदौर में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी डिप्टी ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें एक सीट खाली है। और इसमें सब में जो इंटरव्यू कराया जाएगा यहाँ तक भोपाल और इंदौर, जो कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जो कि इंदौर और भोपाल में पोस्ट सेम है, लेकिन साथियों जो लोकेशन आपको देखने को मिलेगा अलग अलग। तो पोस्ट संख्या 1 से और पोस्ट संख्या 5 तक जो आप जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो 3 दिसंबर 2024 को आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। और इंटरव्यू कहाँ पे कराया जाएगा साथियों, तो आपको यहाँ पर लोकेशन देखने को मिल जाता है। हालांकि ये जो लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है अलग अलग देखने को मिल जाता है। इंदौर का भी लोकेशन है साथियों, मध्य प्रदेश का भी लोकेशन है। तो आप यहाँ पर लोकेशन के अनुसार जा सकते हैं। इसके बाद अगला जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है भोपाल में, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जो कि इसमें 6 सीटें हैं। अब यहाँ पर 6 नंबर से देखिए, इंदौर में यहाँ पे पोस्ट है जो कि जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस का पोस्ट है, जिसमें एक सीट खाली है। इंटरव्यू डेट आपको 4 दिसंबर 2024 देखने को मिल जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पे इंदौर का लोकेशन है, जो कि इसमें जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जिसमें 5 सीटें खाली है। इसके बाद 8वें नंबर पे इंदौर का आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें रैप सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे 3 सीटें खाली है, लेकिन इसका इंटरव्यू डेट जो रखा गया है 5 दिसंबर 2024 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, जो कि भोपाल के अंतर्गत जारी किया गया है, तो इसमें यहाँ पे 3 सीटें खाली है, 5 दिसंबर को इंटरव्यू कराया जाएगा। और भोपाल इसके बाद यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे 2 सीट आपको खाली देखने को मिल जाती है। और इसका भी इंटरव्यू 5 दिसंबर को कराया जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे आपको हैंड्रीमैन का पोस्ट है, हैंड्रीमैन का भोपाल में भी पोस्ट है। और इसके बाद हैंड्री वुमेन का भी पोस्ट है। तो वुमेन के लिए यहाँ पे 3 सीटें खाली है, मैन के लिए यहाँ पे 24 है, हैंड्रीमैन का यहाँ पे 2 सीटें खाली है। और यहाँ पर यदि आप हैंड्रीमैन के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं भोपाल में, तो 7 दिसंबर 2024 को डेट को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। और यदि आप यहाँ पे इंदौर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें 24 सीटें खाली है, जो कि 6 दिसंबर 2024 की डेट को आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे क्रम वाइज जानकारी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर उम्र की बात कर लें कि कितने उम्र के लोग इसमें जा सकते हैं और किस पोस्ट पर कितना आपको सैलरी दी जाएगी। तो यदि आप डिप्टी मैनेजर, जो कि पैसेंजर के अंतर्गत पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो सैलरी देने की बात कही गई साथियों, वो 45,000 है। लेकिन एज जो इसमें रखा गया है, कम से कम आपका जो होना चाहिए वो 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 होना चाहिए। लेकिन यदि आप ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, तो इसमें साथियों आपका जो होना चाहिए वो एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो इस पे आप अप्लाई करते हैं तो एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि गुजरात के अंतर्गत आप अप्लाई करते हैं तो इसमें 16 साल है। अदर से आप अप्लाई करते हैं तो 4 साल है। इस सभी बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है।
अब यहाँ पर दूसरे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो अगला पोस्ट आपको देखने को मिलता है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर का। तो यहाँ पर 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया इसमें, और इसमें आपको सैलरी 32,200 रुपये दी जाएगी। नीचे आ जाते हैं तो और भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट था। तो इसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका जो यहाँ पे रखा गया है साथियों, थोड़ा बहुत आपको जो आपका जानकारी होना चाहिए, रिटेन आपका होना चाहिए, वो इंग्लिश लैंग्वेज आपके आना चाहिए और हिंदी आना चाहिए, जो कि अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 24,960 रुपये पर मंथ दी जाएगी। लेकिन इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी उम्र की बात करें तो इसमें 18 से 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पे 10वीं पास के लिए भी यहाँ पर भर्ती है, जो कि जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। तो इसमें 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 21,270 रुपये आपको पेमेंट देने की बात कही गई है, जिसमें यहाँ पे साथियों जनरल का जो उम्र रखा गया है वो 18 से 28 साल रखा गया है। बाकी जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पे छूट देखने को मिल जाती है 5 साल की, और OBC के छात्र जो आते हैं उनको 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको जो यहाँ पे होना चाहिए वो इंग्लिश आपको आना चाहिए और थोड़ा बहुत हिंदी भी आना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो जूनियर ऑफिसर, जो कि यहाँ पर सर्विस का जो पोस्ट था जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस का, इसमें जो मांगा गया है ग्रेजुएशन मांगा गया है। और यहाँ पे 29,760 रुपये यहाँ पे सैलरी देने की बात कही गई है। ये जो आपका होना चाहिए वो आपका जो होना चाहिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा 37 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। यदि ITI छात्रों की बात किया जाए तो ITI और डिप्लोमा के लिए यहाँ पर निकाले गए जो कि रैक ऑफिसर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो छात्र 3 ईयर का डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट किए हैं, चाहे वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट किया या ऑटोमोबाइल से, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और करके यहाँ पे जोड़ दिया गया है, जो कि ITI आपका होना चाहिए वो NCTVT से होना चाहिए, और इसमें टोटल 3 ईयर का होना चाहिए। और मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, इसके बाद वेल्डर, इंडस्ट्रियल पेंटर, पेंटर जनरल, रिफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, वेल्डर, इसके बाद और भी बहुत सारे ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, मैकेनिक भी है। और यहाँ पे NCTBT से होना चाहिए ITI का कोर्स, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको जो सैलरी देने की बात कही गई है वो 24,960 रुपये पर मंथ देने की बात कही गई है सैलरी, जिसमें 18 से 28 साल के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है, और इसमें आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज जो होना चाहिए वो इंग्लिश आना चाहिए, ध्यान रखिएगा साथियों। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक यहाँ पे 10वीं पास के लिए भी भर्ती निकल के आ रही है, जो कि इसमें जो आपको यूटिलिटी एजेंट कैंप रैंप ड्राइवर का पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 21,270 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। और 18 से 28 साल आपका उम्र होना चाहिए यदि आप जनरल के अंतर्गत आते हैं, और यदि आप SC/ST के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल की छूट है, और यदि आप OBC के अंतर्गत आते हैं तो उम्र में आपको 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर एक और पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है हैंड्रीमैन का और हैंड्री वुमेन का। तो इसमें आप अप्लाई करते हैं तो 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये रखी गई कि इंग्लिश भाषा आपको आनी चाहिए, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बोल सकते हैं इंग्लिश, तब आप अप्लाई कीजिएगा। और ये आपको जो सैलरी इसमें दी जाएगी 18,840 रुपये दी जाएगी। और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं 18 से 28 साल के छात्र अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और इसका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसका जो फॉर्म है, आप जो फॉर्म को फिलअप करेंगे वो कैसे फिलअप करेंगे। तो इसका जो फॉर्म है साथियों, ऑफलाइन आप भर सकते हैं। और यहाँ पर साथियों आपको जो ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे लोकेशन है उस लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आप नहीं जाते हैं तो आप साथियों यहाँ पर फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसका एप्लीकेशन फीस भी रखा गया है। यदि आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों ध्यान देना है आपको, अप्लाई करते समय आपको जो फीस पेमेंट करना पड़ेगा, यदि आप जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं तो 500 रुपये है। और यदि आप SC/ST या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर फॉर्म भरने का, और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि फीस अमाउंट का भी, ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉर्म में देखने को मिल जाता है। फॉर्म ये आपका ऑफलाइन है, और आपको फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से फॉर्म आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।